एक गरीब किसान अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू दिन भर खेत पर काम करता, फिर भी अपने और बीमार माँ के लिए खाना न जुटा पाता था। इसलिए वह दूसरों के खेत में भी मजदूरी करता और लोगों का बोझा ढोता। एक दिन बहुत तूफान तथा बारिश आने की आशंका थी। उसी दिन रामू को अपने गांव के बढ़ई के घर से दूसरे गांव के मुखिया के यहाँ एक बक्सा पहुंचाना था। मुखिया की बेटी की शादी थी। वह बक्सा उसी के लिए बनवाया गया था। रामू को बीमार माँ ने ऐसे मौसम में घर से बाहर जाने के लिए मना किया, लेकिन उसने एक न मानी। उसकी जिद देखकर माँ ने उसे एक पुरानी टोपी निकाल कर देते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की एकमात्र निशानी है। इसे पहन कर जाओ, शायद यह इस तूफान और बरसात में तुम्हारी मदद कर सके। रामू ने उसे टोपी को पहना और बक्से को पीठ पर लाद कर चल दिया। रास्ते में उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। बक्से को पीठ से उतार कर वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। अचानक उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई दिखता क्यों नहीं? उसने चिल्लाकर कहा और झुंझलाहट में अपनी टोपी सिर से उतार दी। अब उसे बात सुनाई देना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब रामू ने फिर से टोपी पहनी तो उसे बातें फिर सुनाई देने लगी। कमाल है, टोपी पहनते ही मैं चिड़ियों, पेड़ों, नदी, पहाड़ों की बातें सुन सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। सोचते हुए वह बक्सा पीठ पर लादकर मुखिया के गांव की ओर चल पड़ा। देखो ना, रामू जिस लड़की का बक्सा पहुंचाने जा रहा है वो बहुत दिनों से बीमार है। उसका पिता बहुत चिंतित है। उसके ब्याह की तारीख भी नज़दीक आ रही है। बहुत इलाज कराने के बाद भी उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। एक चिड़िया बोली। रामू धीमी गति से चलता ध्यान से चिड़ियों की बातें सुनने लगा। हाँ, लेकिन मुखिया के बगीचे में एक कपूर का पेड़ है। लड़की को ठीक करने का इलाज इस कपूर के पेड़ के पास है, लेकिन पेड़ों की बातें भला मनुष्य कहाँ समझ पाएंगे? दूसरी चिड़िया ने कहा। यह सुनकर रामू के मुंह से निकला, मैं समझूंगा। लेकिन काश चिड़िया रामू के उत्साह को समझ सकती। उन्हें न तो मनुष्य की भाषा आती थी और न ही उनके पास रामू जैसी चमत्कारी टोपी थी। इस तरह रामू नदी, पहाड़, पेड़, चिड़ियों की बातें सुनता मस्ती से मुखिया के घर पहुंचा। रामू ने मुखिया को बताया कि अगर वह उसे एक दिन अपने घर ठहरने की इजाज़त दे तो वह उसकी बेटी की बीमारी दूर कर सकता है। रामू मुखिया के घर ठहरा और रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। आखिर रात को ही तो वह पेड़ों की बातें सुन सकता था। बातें करते हैं। रामू पीछे के बगीचे में कपूर के पेड़ के पास जाकर अपनी टोपी पहनकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। एक पेड़ बोला, देखो, हमारा दोस्त कपूर का पेड़ अब थोड़े ही दिनों में मर जाएगा। दूसरा बोला, बेचारा दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। जब से मुखिया ने पीछे की पहाड़ी पर बड़ा सा पत्थर लगाकर पानी को रोका है तब से यह हुआ है। तीसरा बोला। चौथा पेड़, जो इतनी देर से चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, बोला, अरे मुखिया बहुत धूर्त है। उसने सारा पानी धान के खेत में डाल दिया है। वह मूर्ख यह भी नहीं जानता कि कपूर के पेड़ के सूखने की वजह से ही उसकी बेटी बीमार है। पांचवा बोला, हाँ, एक दिन कपूर के पेड़ की तरह हम भी सूखकर मर जाएंगे, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनेगा। कौन करेगा हमारी देखभाल? उनमें से एक बुजुर्ग पेड़ भारी स्वर में गहरी सांसें लेते हुए बोला। रामू, जो इतनी देर से पेड़ों की बातें सुन रहा था, तुरंत बोल पड़ा, मैं करूँगा तुम लोगों की देखभाल। सुबह की लालिमा पूरब की पहाड़ी से छिटकने लगी और थी। रामू उठकर पेड़ों की बताई गई पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि सचमुच वहां पर एक बड़ा सा पत्थर पानी को बगीचे में जाने से रोक रहा था। रामू पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि हिलने का नाम तक न लिया। रामू अपनी ओर से पूरा जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करता रहा। इसी बीच मुखिया उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। रामू को पत्थर हटाते देख वह गुस्से से बोला, अबे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? इससे मेरे सारे खेत सूख जाएंगे। यह कहकर वह रामू को वहां से हटाने लगा।
परंतु रामू कहाँ मानने वाला था। जिद्दी तो वो था ही। उसने पूरी जोर लगाया और पत्थर दूसरी ओर ढलान से लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। बगीचे की तरफ पानी बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि मुखिया उसके साथ बगीचे तक बहता चला गया। मुखिया को काफी चोट आई। कुछ ही दिनों में कपूर का पेड़ लहराने लगा और उसके साथ के पेड़ भी हरे भरे हो गए। कपूर के पेड़ की खुशबू वातावरण में दूर दूर तक फैलाने लगी। मुखिया की बेटी भी ठीक हो गई। रामू एक दिन अपनी माँ को घुमाते हुए वहाँ ले आया। हरियाली देखकर रामू की माँ भी स्वस्थ होने लगी। मुखिया को इस बात की काफी खुशी थी कि रामू की वजह से उसकी बेटी स्वस्थ होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। वह समझ चुका था कि पानी की जरूरत केवल फसल को ही नहीं बल्कि अन्य पेड़ पौधों को भी है। रामू को उसने ढेर सारे रुपए इनाम में दिए। अब रामू को न दूसरों के खेत पर काम करने की जरूरत थी और न ही बोझा ढोने की। उसने अपने लिए खेत खरीदे, ढेर सारे पेड़ लगाए। रामू अब दिन भर अपने खेत में काम करता। जब थक जाता तो पेड़ों की छाया में अपने पिता की चमत्कारी बोलती टोपी पहनकर पेड़ों की, चिड़ियों की, नदी नालों की बातें सुनता। कहते हैं रामू के गांव में फिर कभी भी पानी की कमी नहीं आई। अगर इस तरह की और अच्छी कहानियाँ आपको देखनी और सुननी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।